भाषा और बोली एक टॉपिक है, फिर और कुछ बातें आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें हम कंफ्यूज बहुत होते हैं। पहला, भाषा। भाषा देखो दो हम यहां पढ़ते हैं। एक हमने पढ़ा हिंदी भाषा, और एक हम क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थानी भाषा। उसके बाद में लोकगीत गाएंगे, ठीक है ना, फिर लोक देवियां पढ़ लेंगे, राजस्थानी भाषा। अब हिंदी भाषा जो है किस परिवार की भाषा है, आरोपीय परिवार की भाषा। ठीक है भाई, जब आप 1000 साथी हो जाओ तो मुझे बता देना, ताकि अपने लोकगीत जो है वो शुरू करते हैं। तुम तो अटके हुए हो यार यहीं पर ही जीवड़ा। रियली लाइक योर लैंग्वेज आई गेट मैरिड, क्या बोल रहे हैं लक्ष्मण बेरानी। आई रियली लाइक योर लैंग्वेज आई गेट मैरिड आफ्टर आफ्टर आई गेट ए जॉब। तो नहीं के बातें हो रही है ना? हाँ, पूरी रात नागोरी नाचागा झनकार उठेगी पढ़ो थे तो। अब देखो, भारोपीय परिवार की भाषा, तो राजस्थानी भी किस भाषा की है, भारोपीय परिवार की भाषा, भारोपीय परिवार की भाषा। आप पढ़ते रहे, मेरे पास में सारी पीपीटी सब कुछ तैयार है, ये देख लो, सब लिखा हुआ पड़ा है, लेकिन मैं आपको लिखाऊंगा ताकि आपकी आदत पड़े चीजों को लिखने की, खुद नोट्स बनाने की। ठीक है, अब क्या है कि देखो, हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि, जैसे ही देवनागरी लिपि। ठीक है, अब यहां पर आती है लिपि, महाजनी लिपि, मूडिया लिपि, मूडिया लिपि बोल दीजिए इसको। अपने कहते हैं मूडिया लिपि होगी। मूडिया जो है महाजनी लिपि का आविष्कार टोडरमल, बनियावाटी भी बोल सकते हैं इसको, लकीर घसीट भी बोल सकते हैं, बनियावाटी या लकीर घसीट। एक प्रश्न आता है कि मूडिया लिपि का आविष्कारक, अगर आपसे पूछा जाए इनका जो आविष्कारक है, आविष्कारक वो कौन है, तो भैया आविष्कारक जो है उसका नाम है टोडरमल, टोडरमल। आपने जॉर्ज ब्रायन ग्रेशन का नाम सुना होगा, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उनकी किताब 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसमें 5 भागों में बांटा गया। ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको याद करना है। भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची के अंदर किया गया है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। सारे फैक्ट अभी मैं आपको लिखाऊंगा, लिखते जाओ। ठीक है, हमारा टॉपिक पहले क्या शुरू हो रहा है, भाषा। फिर भाषा के बाद में हम पढ़ेंगे बोली। एक प्रश्न बनता है यहां से जीवड़ा, छोड़ेंगे नहीं किसी को, बस आप जोश में बने रहे। ठीक है ना? हम्म। हम्म। सर बिल्कुल जीनियस, आप पढ़ते रहें, मैं आपको बताता हूं वैसे वैसे। ठीक है, होटा पर फेफड़ी आ गिरे भाई, पढ़ाता पढ़ाता कि 5 बजे लग गया, 6 7 8 9 4 घंटे में। चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा दिवस। फिर राजस्थानी भाषा दिवस जो है वो कब आता है, 21 फरवरी। अब हमारे पास में 2 प्रश्न आते हैं। एक आता है कि हिंदी दिवस, हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को पहली बार यह मनाया गया। फिर एक प्रश्न आता है विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस जो है वो बनाया गया था 10 जनवरी को, 10 जनवरी। भाषा का उल्लेख संविधान की
8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। राजभाषा भाग 17 के अंदर पता है, ठीक है ना। हाँ, राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला, ये आप याद कर सकते हैं। विश्व हिंदी दिवस हो गया, राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी होता है, 3 सीधे सीधे हो जाएंगे। अब राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति या तो शोरसेनी अपभ्रंश मान लीजिए या गुजरी अपभ्रंश, जो गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, अरे भैया जोश कम मत हो, कॉलेज वेल, अभी तो 90 साल की उम्र में भी पढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब कुछ तो बात है भाई। शोरसेनी अपभ्रंश, शोरसेनी सेल 4 जगह देखी थे क्लास, अपभ्रंश से, या फिर हम कहते हैं गुजरी अपभ्रंश से, शोरसेनी अपभ्रंश या गुजरी अपभ्रंश। अब यहां पर याद आएगा गुजरी अपभ्रंश से कि यहां पर हमें यह पता चलेगा, शोरसेनी अपभ्रंश से गुजरी अपभ्रंश से, यह हो गया कि गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। नमस्ते। अब सर्वाधिक मान्यता जो है, सर्वाधिक मान्यता जो है वो मरु गुजरी अपभ्रंश को मिली है। इसको मिली है मरु गुजरी अपभ्रंश। ये तो सीधे कठिन कठिन प्रश्न है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि कुछ सिद्धांत जैसे पुरुषोत्तम लाल मेनारिया या जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन, जिन्होंने क्या क्या माना, आप 3 लिखे कि नागर अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश और गुजरी अपभ्रंश, तो आपको पता चलेगा किन किन लोगों ने किन किन को मान्यता दी है। जैसे नागर अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश, और एक आता है मरु गुजरी अपभ्रंश। तो पुरुषोत्तम लाल मेनारिया और जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन तो उसमें बताते हैं। शोरसेनी के लिए एलपी टेसीटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा, एलपी टेसीटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा, एलपी टेसीटोरी। आप लोग जानते होंगे कि एलपी टेसीटोरी जो है वह उदीने गांव इटली का निवासी था। कहां का निवासी था? उदीने गांव इटली का निवासी था। ये आप याद करना, चिटली इटली, इटली में रोम, रोम इटली की राजधानी रोम। मारू गुजर एलपी टेसीटोरी, ठीक है, और महावीर प्रसाद शर्मा, महावीर प्रसाद शर्मा। पुरुषोत्तम लाल मेनारिया, एक है हमारे पास जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन, जिसने भीली बोली को बागड़ी बोली नाम दिया था। आपको याद होगा, भीली बोली को बागड़ी बोली। और इसके अंदर आता है केएम मुंशी, केएम मुंशी व मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया। केएम मुंशी को कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी कहते हैं, कन्हैयालाल
माणिक्यलाल मुंशी कहते हैं। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ। क्या अभी तक सिर्फ 2000 साथियों ने लाइक नहीं किया? जुड़ा या मतलब दो को दे रहे हो थे, मन दो को दे रहे हो। आगे चलते हैं। अब एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, कुवलय माला ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया। कितनी है? 18 देसी भाषाओं का। कुवलय माला ग्रंथ उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया। वत्सराज जो गुर्जर प्रत्यार शासक थे, उनके समय 778 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें मुरु भाषा का उल्लेख मिलता है और पश्चिमी राजस्थान की भाषा मुरु भाषा है। क्या है? एक ग्रंथ है कुवलय माला ग्रंथ। अब कुवलय माला ग्रंथ जो है, इसके रचयिता कौन है? उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी जो है, इन्होंने ये ग्रंथ कब लिखा था? 778 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के समय गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के समय भीनमाल जालोर में लिखा। भीनमाल में लिखा गया ग्रंथ। इस ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख मिलता है, या मैं कहूं 18 देसी भाषा या मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। मरु भाषा जो है पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। पश्चिमी राजस्थान की भाषा है मरु भाषा। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि पिंगल शिरोमणि ग्रंथ कवि कुशल लाभ का है, जिसमें डिंगल का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है और पहली बार मारवाड़ी शब्द देखने को मिलता है। पिंगल शिरोमणि इंपॉर्टेंट है ये भी। पिंगल शिरोमणि कवि कुशल लाभ द्वारा रचित। इसमें क्या है? पिंगल शिरोमणि में डिंगल का सर्वप्रथम उल्लेख, और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मारवाड़ी शब्द का उल्लेख। मारवाड़ी शब्द का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? मारवाड़ी शब्द का उल्लेख। डिंगल शैली का पहला व्याकरण डिंगल व्याकरण था, रामकरण आसोपा द्वारा रचित। आपसे पूछा जा सकता है डिंगल शैली का सबसे पहला व्याकरण रामकरण आसोपा द्वारा रचित। डिंगल व्याकरण के रचयिता कौन है? रामकरण आसोपा। ये सारे फैक्ट एग्जाम में आए हुए हैं, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है इनमें से जो आया हुआ नहीं हो। ठीक है ना। भीनमाल कवि माघ की जन्मभूमि कहलाता है। सुंदा माता का मंदिर यहीं पर है। ब्रह्मगुप्त का जन्म यहीं पर हुआ था। बेहतर जिनालय यहीं पर है। श्यामकरी माता का मंदिर भी यहीं पर है। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कुकवि 32 में बांकीदास द्वारा किया गया। आगे बताता हूं। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बता रहा हूं मैं।
उत्तरी मारवाड़ का प्रमुख ग्रंथ जो वेली कृष्ण रुक्मणी है वो डिंगल में है। चेतावनी चुंगठी डिंगल में है, ध्यान रखना। हाँ ठीक है ना, डिंगल शब्द का उल्लेख, सारे फैक्ट अपने यही लिख देंगे, डिंगल के भी उल्लेख कु कवि 32 में। और आप जानते होंगे जिसने आयो अंग्रेज मुलक रह ऊपर, उसी की उसने लिखा है ये बांकीदास। बांकीदास जिसे मारवाड़ का बीरबल कहते हैं, मारवाड़ का बीरबल कहते हैं। मान सिंह राठौड़ का दरबारी कवि था, जिसे सन्यासी राजा कहते हैं। मान सिंह राठौड़, मान सिंह राठौड़ का दरबारी कवि था। आप लोग जानेंगे कि बांकीदास जो है भांडियावास, भांडियावास पचपदरा बालोतरा का निवासी है, निवासी थे। पचपदरा बालोतरा के निवासी थे। आपसे प्रश्न पूछा गया डिंगल व्याकरण रामकरण आसोपा कुकवि 32, बांकीदास आयो अंग्रेज मुलक रहो ऊपर, या फिर बांकीदास री ख्यात, इन्हीं का है। राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, प्रश्न आया। राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ, अब हमने बहुत बार पढ़ा है, भारतेश्वर बाहुबली घोर ब्रजसेन सूरी द्वारा रचित। भारतेश्वर बाहुबली घोर 12वीं शताब्दी का है, 12वीं सदी का, ब्रजसेन सूरी द्वारा रचित, ब्रजसेन सूरी द्वारा रचित, इंपोर्टेंट है, ब्रजसेन सूरी द्वारा रचित है भारतेश्वर बाहुबली। राजस्थान में सर्वाधिक बोली कौन सी बोली जाती है, जनसंख्या के आधार पर ढूंढाड़ी, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर मारवाड़ी। जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक बोली जाती है क्या, ढूंढाड़ी। दादू दयाल की रचनाओं में भी क्या है, ढूंढाड़ी। पर क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बोली जाती है मारवाड़ी। मारवाड़ी का ही रूप डिंगल है, ध्यान रखना, मारवाड़ी का ही रूप डिंगल है। विश्व की भाषाओं में राजस्थानी भाषा का 16वां स्थान है, और भारत में राजस्थानी भाषा का जो स्थान है वो 7वां है। फिर भी हमें संवैधानिक दर्जा नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं, भारत की भाषाओं में राजस्थानी भाषा का 7वां स्थान है। प्रश्न पूछा जा सकता है राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल 1650 से 1850। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी, ठीक है। हाँ, अभी रीट में कौन सा आया था, डिंगल का एरोस पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ जो है अकबर के दरबारी कवि थे, जिन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ लिखा था गागरोन दुर्ग के अंदर, जिसे एलपी टेसीटोरी ने प्रकाशमान किया था। वेली कृष्ण रुक्मणी जिसे 5वां वेद व 19वां पुराण कहा जाता है। गंगा लहरी इंपोर्टेंट, दसम भागवतरा दुहा इंपोर्टेंट पृथ्वीराज राठौड़ के ग्रंथ है। जीवड़ा का समझे, नहीं लौटेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। हाँ, अब अपने एक प्रश्न लिखते हैं। जो राजस्थानी जो बोलियां हैं उनका सर्वप्रथम वर्गीकरण या उन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन। राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण या
सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अब आप पढ़ेंगे कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो था, इस जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने एक ग्रंथ लिखा था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। पुस्तक जो है उनकी, ये कब प्रकाशित हुई? 1912 ईस्वी में। इस पुस्तक के अनुसार राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा। अब यहां पर एक प्रश्न यह भी बनता है, क्या बनता है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो था, इसने भीली बोली को वागड़ी बोली कहा। भीली बोली को क्या कहा था? वागड़ी बोली कहा था, वो भी इसने किया। ठीक है, इसके अंदर 20 भाग है। जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके कितने भाग हैं? इसके अंदर 20 भाग। ठीक है, हाँ, उनकी पुस्तक का नाम हो गया, 5 भागों में बांटा था। ठीक है, 1912 ईस्वी के अंदर प्रकाश में लाने का श्रेय। और अब अपने क्या करते हैं, थोड़ी सी 2 बातें और लिखते हैं। जैसे अभी मैंने कहा उत्तरी मारवाड़ का प्रमुख ग्रंथ, तो ये तो सबने बता दिया कि उत्तरी मारवाड़ का प्रमुख ग्रंथ जो है वो है वेली कृष्ण रुक्मणीरी। अब ये तो आगे साहित्य में लिखा हुआ आएगा। वेली कृष्ण रुक्मणीरी लिखा किसने? पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबारी कवि। इनको गागरोन का किला नागौर दरबार के समय मिला था। नागौर दरबार 3 नवंबर 1570 को लगा। एग्जाम में पूछा गया, राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है, वो क्या है? नागौर दरबार है। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़, जिसे डिंगल का हेरोस कहा था, किसने? टेसीटोरी ने। क्या कहा था? डिंगल का हेरोस किसने कहा था? ये टेसीटोरी ने कहा। ठीक है, कल्याणमल राठौड़ के बेटे हैं, राय सिंह राठौड़ के भाई हैं। गागरोन का किला अकबर ने नागौर दरबार में दिया था। पृथ्वीराज राठौड़ के अन्य ग्रंथ जो अभी एक एग्जाम में पूछा गया, गंगा लहरी, यह आपसे पूछा जा सकता है। दसम भागवतरा दुहा, दसम भागवतरा दुहा, तो ये आपको याद रखना है। गंगा लहरी। वेली कृष्ण रुक्मणी किस ग्रंथ में? डिंगल भाषा में। ठीक है, ऐसे ही जो चेतावनीरा चुंगटिया, चेतावनीरा चुंगटिया पढ़ते हैं अपने, चेतावनीरा चुंगटिया, वो 13 सोरठे युक्त, 13 सोरठे युक्त डिंगल भाषा में, ये भी डिंगल भाषा में। और ये किसने लिखा है? केसरी सिंह बारठ ने। केसरी सिंह बारठ का जन्म 1872 ईस्वी में देवपुरा गांव शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ है। केसरी सिंह बारठ, जिनके बेटे का नाम प्रताप सिंह बारठ था। केसरी सिंह बारठ, जिन्होंने करजन के दरबार में जाने से मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को रोका था, वो चेतावनीरा चुंगटिया। ठीक है, समझ गए? आगे चले, बताओ। डिंगल और पिंगल में अंतर क्या है? डिंगल और पिंगल, अरे डिंगल जो है उसका चारणों द्वारा प्रयोग किया गया, पिंगल जो है भाटों द्वारा प्रयोग की गई। चलो बता देता हूं मैं आपको, यह भी एक अच्छा प्रश्न है।
आपसे पूछा जाए डिंगल और पिंगल, ठीक है, एक पश्चिमी राजस्थानी है, एक पूर्वी राजस्थानी है। डिंगल, पिंगल। डिंगल चारण कवियों द्वारा प्रयुक्त, चारण कवियों द्वारा प्रयुक्त। वैसे चारण जो थे उनको, उनके द्वारा ख्यात लिखने का कार्य भी किया जाता था। ख्यात 16वीं शताब्दी में चारण में भाट जो है ख्यात लिखने का कार्य करते थे, पर मुनोत नैंसी ख्यात जो है वो अपवाद मानी जाती है। भाटों द्वारा प्रयुक्त चंद्रवरदाई, जिसका मूल नाम था पृथ्वी भट्ट, उसने पिंगल में पृथ्वीराज रासो लिखा है, पृथ्वी भट्ट भाट ऐसे माना गया है। ये जो है मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी है, मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी। और ये वाली जो होती है उसमें ब्रज भाषा का प्रभाव मिलता है, तो ब्रज मिश्रित राजस्थानी, ठीक है, ब्रज मिश्रित राजस्थानी। इसको छंदों के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 8 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान। तो ये जो है छंदों के रूप में प्रयोग। और ये जो है वो गीतों के रूप में प्रयुक्त। भाई इधर क्या है कि कोई जो चीज उसको गीतों में कहेंगे, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान, तो आपके जो टाइपिंग टूपिंग जो भी पूछना आप बाद में पूछ लेना, ठीक है। ये गुजरी अपभ्रंश से उत्पत्ति है, ये सोरसेनी अपभ्रंश से उत्पत्ति है। पूर्वी राजस्थानी व ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप है ये। पूर्वी राजस्थानी व ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप, ठीक है। आवाज धीरा रही है, लो अभी चेक कर दिया। बैटरी डाउन थारी भी हो जावे और मारी भी हो जावे रे जीवड़ा, के बताऊं थान में। ठीक है, सोरसेनी भाषा से उत्पत्ति। अब इसमें क्या होगा, गीतों के रूप में पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप दिखेगा, ठीक है ना। सोरसेनी अपभ्रंश से, भाषा लिख दिया क्या, सोरसेनी अपभ्रंश। पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप, ठीक है। मरु गुजरी अपभ्रंश, मरु गुजरी अपभ्रंश जो है वो आप याद कर सकते हैं। अब इसमें क्या आता है, जैसे प्रमुख ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, वंश भास्कर, हमीर रासो, खुमान रासो, ये किस में आएंगे, इसमें आएंगे। विजयपाल रासो, विजय प्राप्त करने पर नल से हाथ धोएंगे, विजय प्राप्त करने पर नल से हाथ धोएंगे, नल सिंह। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है, चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई जो है उसका वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट था, लाहौर में जन्म हुआ था। पृथ्वी भट्ट इनका वास्तविक नाम है, पृथ्वी भट्ट। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण का ग्रंथ है, वंश भास्कर। या हम एक ग्रंथ और लिखें, खुमान रासो, दलपत विजय, ठीक है। अब इधर अपने बात करते हैं तो वो आपने सुना होगा ढोला मारूरा दुआ, ढोला मारूरा दुआ, कवि कल्लोल का, कवि कल्लोल। ढोला गागरोन का राजा था, मारू पुगल बीकानेर की राजकुमारी है।
इनका बाल विवाह हुआ था। 3 साल का ढोला था, 1.5 साल की मारू थी। ढोला मारू गीत अगर पूछा जाए सिरोही का है, या आपसे ढोला मारू नृत्य पूछा जाए झालावाड़ का है। ढोला मारू आरटीडीसी का होटल बीकानेर का है। ढोला मारू पेंटिंग जो है वो जोधपुर की है। ढोला मारू प्रिंट बालोतरा का है। अचलदास खिंचरी वचनी का आप यहां लिखेंगे। शिवदास गार्डन, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए ये बार बार आते हैं क्योंकि ये भाषा बोली में भी काम आते हैं ना। अचलदास खिंचरी वचनी का, जो गागरोन के दूसरे साके में वीरगति को प्राप्त हुए थे लड़ते हुए। शिवदास गार्डन, अचलदास खिंची प्रताप सिंह खिंची के छोटे भाई हैं। 1423 ईस्वी का जो गागरोन का दूसरा साका हुआ था उसके अंदर। ठीक है, राजरूपक एग्जाम में पूछा गया बहुत बार। वीरभान का राजरूपक, वीरभान। इसके अलावा नाग दमन, ये ग्रंथ जो है वो किसके अंदर आते हैं, इसमें आते हैं। ठीक है, राव जेत सिरोचंद हो गया, बिल्कुल। रुक्मणी हरण भी लिख सकते हो आप, यहां लिख देता हूं, रुक्मणी हरण राव जेत सिरोचंद। ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैंने ग्रंथ लिखाए हैं ना, आप ये याद कर लेना, यही आएंगे आपके। ठीक है, हाँ। मालवी व रागड़ी का रूप क्या कहलाता है? वीरभान रत्नो, बिल्कुल। नागदनम साया झूला, बहुत बढ़िया, शाबाश। अंजू, वो कौन है? अंटर राहुल। ये डिंगल और पिंगल के जो ग्रंथ है मुख्य, डिंगल के जो प्रमुख ग्रंथ ये हैं, पिंगल के प्रमुख ग्रंथ ये हैं। इनमें क्या अंतर है वो दोनों आपको मैंने बताए। अब आता है बोली का प्रश्न कि कौन सी बोली खटे बोली जाए। जैसे मैं आपको एक पेज पर थोड़ी सी चीजें बताता हूं। पानी तो एक ने गर्म कर लिया यार। बेटो हटे, गाना सुना है, कूट कूट मार दूंगा, के लिया तन मैं फटाफट। हाँ, मैं थक गयो, मेरी कमर दुख में लाग गई यार, कहीं कर रही है तू? देखो, जगरोती, करौली, लहंदा, श्री गंगानगर, घाटी, घाटी, बाड़मेर, हली, बीकानेर का जांगल क्षेत्र, चूरू, मालखेराड़ी, मालपुरा, टोंक, खेराड़ी, जहाजपुर, भीलवाड़ा, धावड़ी, उदयपुर, निमाड़ी, दक्षिणी राजस्थानी, वागड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाती, अलवर, केरथल, डीग, कोटपुतली। ठीक है, इसी के अंदर इसको बोल देते हैं राठ बोली भी बोल देते हैं, इसी को अहीरवाटी भी बोल देते हैं, या इसी को मेवाती बोल देते हैं, एक ही बात है। नागरचोल, नागरचोल सवाई माधोपुर, राजावाटी,
पूर्वी जयपुर में। ठीक है, अब क्या है कि इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। मेवाती अलवर के खेरतल वापस आदत बन गई यूट्यूब पर आने की, क्या हो गया? मारवाड़ी जोधाना में। ठीक, राजस्थान की मानक मानक बोली ही मारवाड़ी है। आपसे पूछा जाए राजस्थान की मानक बोली कौन सी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए मारवाड़ी। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक बोली जाती है मारवाड़ी। अधिकांश साहित्य जो है वो मारवाड़ी में है, आपको ये याद रखना चाहिए। अधिकांश साहित्य, यहां तक कि अगर मैं जैन साहित्य की बात करूं वो भी मारवाड़ी में है। जैन साहित्य भी मारवाड़ी में लिखे गए। राजस्थान की मानक बोली है, याद कर लेना, ठीक है। क्यों क्यों? मीरा के पदों में भी उल्लेख जिसका हुआ है वो राजस्थानी के अंदर हुआ है। रजियारा सोठा, कृपाराम खेड़िया पूर्वी राजस्थानी का प्रमुख ग्रंथ है। मीरा के पद मारवाड़ी में है। ठीक है, तो ये ऐसे मतलब कुछ स्थान विशेष भी दे सकता है वो आपको। हाँ, मारवाड़ी मरु भाषा 1010 लाइव है, कहाँ है? 1000 होते तो गीत चल जाते ना अभी। चलो कोई बात नहीं, अभी बाद में पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है उत्तरी राजस्थानी का ग्रंथ या उत्तरी मारवाड़ी का ग्रंथ। वैसे पूर्वी राजस्थानी का ग्रंथ है रजियारा सोटा कृपाराम खड़िया। रजियारी कृपा होगी, ठीक है, रजियारी कृपा होगी, याद रख लेना। मारवाड़ी को ही मरु भाषा बोलते हैं। इसी को क्या बोलते थे? मरु भाषा इसी को बोलते हैं। आगे चलते हैं। भाषा बोले टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर लोकगीत शुरू करेंगे, फिर लोकवाद्य यंत्र। क्या पढ़ रहे थे? पूर्वी राजस्थानी का प्रमुख ग्रंथ एक है हमारे बीच में, राजियारा सोरठा। राजियारा सोरठा कृपाराम खीड़िया। तो रजियारी कृपा होगी, रजियारी कृपा होगी। रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका है। ठीक है, प्रथम मुस्लिम शासिका, आपको याद रखना है। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर निवासी थे जिन्होंने गागरोन दुर्ग के अंदर वेली किशन रुक्मणी री जो है ग्रंथ लिखा है, और उसको 5वां वेद व 19वां पुराण कवि दुर्सा आडा ने कहा था। यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप याद कर सकते हैं। मेवाड़ी, हमारे पास बोली आती है मेवाड़ी। मेवाड़ी जो है आप राजस्थान की दूसरी महत्वपूर्ण बोली है, जिसके अंदर हम कहें कि इसका जो शुद्ध रूप है वो मेवाड़ के ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलता है। ठीक है, कुंभा की रचना आप जो मुख्य रूप से पढ़ते हैं, या जगदंबिका के अंदर जो है प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं इसके। मेवाड़ी बोली कुंभा की रचनाओं में जगत अंबिका मंदिर में प्राचीनतम साक्ष्य मेवाड़ के ग्रामीण इलाकों में शुद्ध रूप देखने को मिलता है। इनके प्रश्न है रे बोली बाली का रंगा क्लास प्रश्न है बोली बाली वाला। ठीक है, ठीक है। एक हमारे पास में आती है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी बोली, अभी इनके प्रश्न भी आपको कराऊंगा। मारवाड़ी, गुजराती, मारवाड़ी गुजराती के साथ में ब्रज भाषा का प्रभाव भी मिलता है। ठीक है, किसका प्रभाव? ब्रज भाषा का। दादू दयाल की रचनाओं में एक प्रश्न पूछा गया, कर्कश बोली।
कर्कश बोली वो है हाड़ौती, हाड़ौती। और सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में है, सूर्यमल मिश्रण राजस्थान के राज्य कवि हैं। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं के अंदर है। अब दादू दयाल की रचनाओं में ढूंढाड़ी बोली का प्रयोग होता है। आप काया बेली है, दादू दयाल राधुआ है, या दादू दयाल के बारे में कई रचनाएं, इसकी कुछ उपबोलियां होती है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है उपबोली इसकी, जैसे 84, राजावटी, काठेड़ी, तोरावाटी। आप पढ़ते होंगे कि तोरावाटी जो शेखावाटी में कांतली नदी है उसका जो बहाव क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है, ठीक है। नागरचोल, झाड़शाही, अजमेरी, अजमेर किशनगढ़ के पास में जो है अजमेरी किशनगढ़ी, जो इसी के ही रूप है, ठीक है। इसमें 6 शब्द का प्रयोग है, कड़े सुआयो 6 शब्द का प्रयोग। हाँ, रतलामी, सोडवाड़ी, उम्मठवाड़ी। ये किसका साहित्यिक रूप है आपसे पूछ लिया जाए भाई, जो है मालवी का है या किसी और का, जल्दी बताओ। अजमेर किशनगढ़ी, जीनियस, मुगल, बिल्कुल ये मालवी की उपबोली है। मालवा क्षेत्र में जो बोली जाती है, मालवा क्षेत्र में वो होगी। तो ये एग्जाम में आया हुआ था। अब आपके सामने मैं